नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस एनिमेशन टॉपिक पे। आज के एनिमेशन टॉपिक में हम लोग आज देखेंगे एक डिफरेंट एक्टिविटीज़ के बारे में। आज हम लोग को देखना है आइडियल गैस के बारे में और आइडियल गैस क्या होता है और आइडियल गैस पे डिफरेंट टाइप के फैक्टर का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं आइडियल गैस दैट मीन्स PV बराबर nRT का अनुपालन करने वाला गैस ही आइडियल गैस माना जाता है। यदि सभी तापों और दाबों पर PV बराबर nRT का अनुपालन होता हो तो उसे हम लोग आइडियल गैस कहते हैं। ये जो आइडियल गैस है ये गैस किस प्रकार से वर्क करती है और किस प्रकार से ये आपस में मिलने की क्रिया करती है, किस प्रकार से उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कैसे वो दो कणों के बीच में कोई आकर्षण बल नहीं होता, कैसे वो पात्र के दीवारों से और खुद से एक दूसरे से टकराती रहती है, इनके बारे में हम इस एनिमेशन प्रोसेस की सहायता से, इस एक्टिविटीज़ की सहायता से जानने की कोशिश करेंगे। इस एनिमेशन प्रोसेस में जो हम लोग जाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर दिखाया जा रहा है जैसे ये पार्टिकल है, यहाँ पर इस कलर से ये जो बैगनी कलर में दिखाया गया, ब्लू कलर में जो दिखाया जा रहा है, ये हैवी के लिए यानी भारी किसी भारी गैस के अणु के रूप में दिखाया जा रहा है, पार्टिकल के रूप में दिखाया जा रहा है। यहाँ पे लाइट के रूप में यानी हल्का, एक ऐसे गैस को लिया जा रहा है जो हल्का है और यहाँ पर उसके पार्टिकल को दिखाने के लिए इस कलर का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर उसकी संख्या को, उसके नंबर को दिखाया जा रहा है ना। यहाँ पर हॉल्ट कांस्टेंट में यहाँ नथिंग है, यहाँ वॉल्यूम हम लोग बढ़ाएंगे घटाएंगे, यहाँ टेम्परेचर है, यहाँ प्रेशर के बारे में, ये विड्थ है, स्टॉप वॉच और कॉलिजन काउंटर, यहाँ पर किस तरह से कॉलिजन की प्रोसेस होगी इसके बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर जैसे हम लोग कॉलिजन के बारे में देखते हैं, एक चार्ट आ जाता है वॉल कॉलिजन और सिंपल पीरियड किस तरह से, यहाँ पर PS जो है वो पर सेकेंड के रूप में है। और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एक पात्र दिख रहा है जिसमें हीट, यहाँ हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए और यहाँ पे कूल टेम्परेचर को घटाने के लिए, यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ केल्विन टेम्परेचर के रूप में यहाँ दिखाया गया है, हम लोग केल्विन के रूप में ले रहे हैं, और यहाँ एटमॉस्फेयर के रूप में प्रेशर की जो हम लोग गणना कर रहे हैं वो ATM के रूप में ले रहे हैं, है ना। यहाँ पे एक पंप दिखाया जा रहा है जिस पंप की सहायता से हम लोग इसमें गैस डालेंगे और ये जो देख रहे हैं इसकी सहायता से हम लोग खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं और गैसों को बाहर की ओर निकाल सकते हैं, तो इसको देखेंगे। और यहाँ इसकी सहायता से हम लोग वॉल्यूम को घटाने की कोशिश करेंगे। तो आइए एक नॉर्मल फॉर्म में हम लोग जानने की कोशिश करें कि कैसे ये प्रोसेस हो जाता है, किस तरह से हो जाता है और हमारा जो आइडियल गैस है वो आइडियल गैस अपने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से प्रदर्शित करता है। आइए हम लोग जरा सा इस एनिमेशन प्रोसेस की सहायता से जानने की कोशिश करें। सबसे पहले हम हैवी पार्टिकल को लेते हैं और ये देखिए पंप की सहायता से हम लोगों ने हैवी पार्टिकल को इनपुट किया। जैसे इनपुट किया, यहाँ जैसे इसमें डाला तो ये यहाँ पर दिखाया जा रहा है हैवी पार्टिकल है, तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है इसके नंबर के बारे में कि इसकी संख्या कितनी है, 50 है ना। और ये 50 लिया जा रहा है जिसके कारण इसमें दिखाया जा रहा है कि इसका जो प्रेशर है वो 5.6, 5.4, 6.1 ये वेरिएबल फॉर्म में यहाँ दिख रहा है। और इसके टेम्परेचर को भी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नथिंग प्रोसेस के रूप में, यहाँ नथिंग हॉट कांस्टेंट में नथिंग है ये। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग थोड़ा सा इसको वॉल्यूम के रूप में ले लेते हैं, तो ये दिख रहा है। अब थोड़ा सा देखिए, अब हम लोग अगर इसे इस तरह से लेते हैं, यहाँ पर हम जैसे ही इसके वॉल्यूम को घटाने की कोशिश करते हैं तो देखिए यहाँ पर इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है और ये पार्टिकल अपने आप में यहाँ तक आ रहे हैं और ये लगातार खुद से टकरा रहे हैं और पात्र के दीवारों से भी टकरा रहे हैं, है ना। खुद से भी टकरा रहे हैं और पात्र की दीवारों से टकरा रहे हैं, यही तो है गैसों का गति सिद्धांत। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके वॉल्यूम को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और यहाँ अब थोड़ा सा दूसरा गैस भी इसमें हम लोग डालने की कोशिश करते हैं। ये देखिए हम लोग लाइट गैस के पार्टिकल को यहाँ पे डालने की कोशिश करेंगे, तो देखिए अब यहाँ क्या हुआ, लाइट पार्टिकल आ गया और लाइट पार्टिकल आ गया, दोनों का मिक्सअप स्टार्ट हो गया। ये डिफ्यूजन को प्रदर्शित करता है ना। ये डिफ्यूजन को बता रहा है कि गैस आपस में किस तरह से मिल रही है, एक हैवी पार्टिकल के रूप में, एक लाइट पार्टिकल के रूप में है, उसके बावजूद ये परस्पर किस तरह से मिल रही है ना। और यहाँ पर जो मिलने की क्रिया हो रही है, इस मिलने की क्रिया में आप देख पा रहे हैं इसके जो कॉलिजन स्वरूप है, वाल का कॉलिजन है, वो हम लोग देखते हैं
वाल कॉलिजन किस तरह से हो रहा है। यहाँ देखिए लगातार बढ़ते रूप में दिखाया जा रहा है, अर्थात यह A116 के रूप में कॉलिजन जो है ये जो पात्र से टकरा रहे हैं, पात्र की दीवारों से टकरा रहे हैं और उसके कारण जो वाल कॉलिजन प्रदर्शित हो रहा है वो 116 के रूप में और यहाँ पर 10 पर सेकंड के रूप में दिखाया जा रहा है। इसके रूप में हम लोग देख रहे हैं कि वाल कॉलिजन क्या है, 116 के रूप में है। यहाँ टेम्परेचर देखिए, टेम्परेचर जो है वो 300 केल्विन के रूप में दिखा रहे हैं, है ना। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इसके सहायता से अब टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। देखिए लगातार हमारा ऊपर का टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, यहाँ पर लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर में भी बदलाव आ रही है और प्रेशर में बदलाव आ रही है, टेम्परेचर बढ़ रही है तो इसके मूवमेंट में थोड़ी सी अंतर हमें दिख रही है। निश्चित रूप से इसका थोड़ा सा स्पीड हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। अब देखिए हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा कूल करते हैं। यहाँ देखिए अब हम आइस को दिखा रहे हैं, कूलिंग प्रोसेस होगी। जैसे ही कूलिंग प्रोसेस होगी अर्थात हीट कर रहे हैं या कूल कर रहे हैं, उसके फिजिकल स्टेटस में जैसे ही परिवर्तन आएगी तो यहाँ पर हमें परिवर्तन होता हुआ दिखेगा, उसके मूवमेंट में परिवर्तन होता हुआ दिखेगा। नहीं, यह गैसों के गति सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि उसका प्रेशर घट रहा है ना। और यहाँ पर ये इसका जैसे ही हम लोग कूल किए, यहाँ पर ठंडा किए तो इसका केल्विन में टेम्परेचर जो लिया गया है वो घट रहा है। अब फिर हम एक बार टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। देखिए टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, केल्विन में हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, इधर प्रेशर भी बढ़ रहा है और ये परस्पर जो एक दूसरे से मिक्सअप हो रहे हैं, ये स्पीड थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसके टेम्परेचर को कैसे घटा सकते हैं। अगर हम इसको ओपन फॉर्म में डाल दें, इसको ओपन एटमॉस्फेयर में डाल दें तो कैसे ये टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा। देखिए हम क्या करते हैं, इसके पात्र को ये जो हमारा लगा हुआ था उसको हम लोग घटाने के लिए ओपन फॉर्म में कर देते हैं। गैस ओपन हो गया, ये जैसे ही खुला तो खुलने के बाद ये ओपन हो जाता है। डेट मीन्स एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर का जो इस पर प्रेशर पड़ना प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है, एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर का इस पर इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है और जैसे ही इफेक्ट पड़ेगा तो इफेक्ट पड़ने पर क्या होता है, टेम्परेचर देखिए इसका घटने लगा। और टेम्परेचर ही नहीं घटा, इसकी प्रेशर भी घट गई, संख्या देखिए घटता चला जा रहा है। लेकिन इसमें आपने क्या देखा कि जो हमारा लाइट पार्टिकल है वो जल्दी से निकल जाता है, लेकिन हैवी पार्टिकल धीरे 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 निकलता है। हैवी पार्टिकल अभी तक है ही इसमें बहुत की संख्या में, यहाँ 16 दिखाया जा रहा है और लाइट पार्टिकल हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। नहीं, इसमें इस एनिमेशन को एक बार फिर से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ क्या किए हम लोगों ने, ये गैस लिया, ये हमारा हैवी पार्टिकल के रूप में है ना। और अब यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं, लाइट पार्टिकल ले लेते हैं और टेम्परेचर प्रेशर सारे चीज़ आप देख रहे हैं। बस हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा हटा देते हैं। जैसे ही हटाए तो इसमें आप दो चीज़ देख रहे हैं, एक तो हमारा टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है ना, चूँकि ये एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर के इफेक्ट में आ रहा है, और दूसरा आप क्या देख पा रहे हैं, लाइट पार्टिकल हमारा अधिक संख्या में बाहर जा रहा है, हैवी पार्टिकल हमारा कम संख्या में जा रहा है। जा वो भी रहा है परंतु उसकी संख्या कम हो रही है। लाइट पार्टिकल हमारा जल्दी चला जाता है। ऐसे भी हम सभी जानते हैं कि जो लाइट पार्टिकल होगा उसकी जो मोमेंट होगी वो थोड़ी सी फास्ट होगी और जो हैवी पार्टिकल होगा उसकी मोमेंट थोड़ी सी स्लो होगी, है ना। तो इस तरह से हमारा लाइट पार्टिकल काफ़ी अधिक संख्या में निकल गया, हैवी पार्टिकल हमारा अभी भी बचा हुआ है। अब आइए जरा सा इसको हम लोग दूसरे रूप में देख रहे हैं। हमारा जितना भी था वो निकला, जिसके कारण हमारा जो टेम्परेचर है वो 81 केल्विन और प्रेशर हमारा 0.6 0.9 एटमॉस्फेयर दिख रहा है। अब हम थोड़ा क्या करते हैं, लाइट पार्टिकल की संख्या बढ़ा देते हैं, है ना, और थोड़ा सा हैवी पार्टिकल की संख्या भी बढ़ा देते हैं। और इस हैवी पार्टिकल की संख्या बढ़ाने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं इस पर हीट का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे ही हम लोग हीट बढ़ाते हैं, हीट देते हैं, टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है, उसके प्रेशर में भी वृद्धि हो रही है ना। और यदि हम उसको कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो उसके कारण टेम्परेचर घट रही है, प्रेशर में भी बदलाव आ रहा है और इसके परस्पर टकराने की क्रिया भी स्पष्ट रूप से हमें दिख पा रही है कि परस्पर जो टकरा रहा है, परस्पर जो आपस में मिलने की क्रिया कर रहा है, जिसके कारण वो परस्पर एक दूसरे से टकरा रहे हैं, पात्र की दीवारों से टकरा रहे हैं, ये क्रिया स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिल रही है ना। यहाँ पर हम आसानी से इसके वॉल्यूम को देख सकते हैं, इसके टेम्परेचर को देख सकते हैं कि टेम्परेचर किस फॉर्म में दिख रहा है, इसके प्रेशर को, इसके हम लोग इस रूप को देख पा रहे हैं, है ना। यहाँ पर इसके वॉल्यूम को घटते हुए देख पा रहे हैं। वॉल्यूम को घटा देते हैं तो किस तरह से ये कॉलिजन दिखाना शुरू कर देता है, वाल कॉलिजन किस तरह से दिखाना शुरू कर देता है ना। और यहाँ पर
इसका जो विड्थ है ये किस तरह से यहाँ पर कितने रूपों में हम ले रहे हैं, इसकी अगर इसको बढ़ाते हैं तो इसका विड्थ जो है वो कैसे बढ़ रहा है और बढ़ने के कारण किस तरह से ये एक दूसरे से फैलते हुए, एक दूसरे से मिलते हुए और अपने कॉलिजन को एक्सटर्नल फॉर्म में बढ़ाते हुए दिखाई रहे हैं। यहाँ पर हम लोग जैसे ही घटाते हैं इसके वर्थ को यहाँ पर 9.0 नैनोमीटर के रूप में, तो ये पार्टिकल एक दूसरे के साथ आकर किस तरह से कॉलिजन कर रहे हैं, किस तरह से एक दूसरे से टकरा रहे हैं। यहाँ पे स्टॉप वॉच और कॉलिजन काउंटर को देखते हैं तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा कॉलिजन है, वाल कॉलिजन है, उसकी रेट यहाँ देखिए 73 है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पाया कि आइडियल गैस की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस एनिमेशन की सहायता से हम आसानी से समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं और हम सभी देख पा रहे हैं कि किस तरह से आइडियल गैस एक दूसरे से मिक्सअप होकर अपने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को प्रदर्शित करती है। हम पूरी आशा करते हैं कि आप इस एनिमेशन प्रोसेस की सहायता से इस एक्टिविटीज़ को समझ पाए होइएगा और गैसों के गतिज सिद्धांत को, इसके आइडियल फॉर्म को आसानी से समझ पाए होइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।